नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, इंडिगो। तो इंडिगो जो एविएशन है उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे गुड न्यूज यहाँ पे लेके आया है। और गुड न्यूज कौन सा है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ उस न्यूज के कारण इस स्टॉक में किस तरीके से हलचल हो सकते हैं, किस तरीके से पॉजिटिविटी आ सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर्स मतलब ऑप्शन कॉलिंग का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। उस टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाना और एक बार चेकआउट करना किस तरीके से वहाँ पे कॉल मिलता है। आपको अच्छा लगे तो काम करना, नहीं तो टेलीग्राम से निकल जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे जो न्यूज है उस न्यूज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जिस नाम आपको दिखाना चाहता हूँ, गौरव नेगी जो है। तो गौरव नेगी जी कौन है? आप यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, तो उन्हीं के कारण आज के दिन स्टॉक मार्केट में इस सेक्टर में मतलब इंडिगो एविएशन जो है, इंटर ग्लोबल एविएशन जो है, वो एक्चुअली आज के दिन तेजी देखने को मिला। यहाँ पे जो तेजी है करीबन 1% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, इसका जो एक मैनेजमेंट टीम ने एक डिसाइड किया रीअपॉइंटमेंट करने के लिए। किसको रीअपॉइंटमेंट? नया अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो भी किसको? गौरव नागी जी को। तो गौरव नागी जी को यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट किया गया है, और ऑब्वियसली किसके लिए? सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेसिंग किसको किया गया है? जितेन चोपड़ा को। तो जितेन चोपड़ा जी को यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके गौरव जी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है। देखिए स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं और कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं, हमेशा आपको एक सबसे बड़ी एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, उसका मैनेजमेंट टीम के कारण ही आज कोई भी कंपनी मतलब छोटा से बड़ा हो सकता है, और कोई भी बड़ा कंपनी बड़ा से छोटा हो सकता है। छोटा मतलब पूरा का पूरा बंद भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। कौन सा वो कंपनी है जिस जो कंपनी अच्छा खासा चल रहा था, वो अभी देखा जाए तो टोटली कंपनी बंद होने का कगार में है। तो सिर्फ मैनेजमेंट टीम के लिए ही है। उसी के बारे में बात करूंगा, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के कितना पॉजिटिविटी है। ये यहाँ पे जो नया जो अपॉइंटमेंट किया गया है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड व्हिच ऑपरेट्स इंडियन बिगेस्ट कैरियर जो है इंडिगो हैज अपॉइंटेड गौरव नागी जी एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से उन्होंने उनका ज्वाइनिंग है। तो पहले से ही एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, तो रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो मैं थैंकफुल रहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज हमको भी दिया, और आपको मैं उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए नगी जी जो है, मतलब गौरव जी जो है, वो इंडिगो फोर्थ फाइनेंस चीफ इन द 6th ईयर, मतलब 6 साल के लिए यहाँ पे 4 नंबर फाइनेंशियल जो मतलब डेजिग्नेशन है, उसी डेजिग्नेशन में यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, और 6 साल के लिए काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा काम करके तो उसको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितेन जो चोपड़ा जी है, चोपड़ा जी जो थे, मतलब अभी अभी भी है, 1 अप्रैल से वो रिजाइन दे देंगे। तो रिजाइन मतलब इस उस डिपार्टमेंट से उसको हटाया जा रहा है, तो अलग डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिगो सीएफओ हैज सबमिटेड हिज, यहाँ पे देखिए रेजिग्नेशन, सॉरी मैं पहले यहाँ पे देखा नहीं, तो रेजिग्नेशन उन्होंने दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए पर्पस आधार इंटरेस्ट स्टेटमेंट सेट, मतलब उनका अदर्स इंटरेस्ट है, स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया है कंपनी को कि उन्होंने रिजाइन देने वाला है। तो इसीलिए कंपनी ने नया बोर्ड मीटिंग बिठाया और उन्होंने नगी जी को यहाँ पे अप्रूवल कर दिया। तो इस चीज से आपको क्या फायदा होगा, और आपको इस बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे सर इसमें मेरा क्या फायदा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा फायदा है। देखिए आप इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है इसका मैनेजमेंट।
कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका मैनेजमेंट देखना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम ही कंपनी को फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस कराएगा, उसी के हाथ में है, सारे के सारे हाथ उसी के हाथ है। तो चलो मैं एक कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ, वो है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट का जो मैनेजमेंट थे, और उस मैनेजमेंट का नाम आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो उनका जो मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस था, वो जितने सारे इंस्टीट्यूशन है वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो उसको रिजाइन करने के लिए, उसको उस पद से निकालने के लिए अपील किया गया था। तो उसके उसके लिए बहुत ज्यादा हलचल हुआ था जी एंटरटेनमेंट में। तो यही यहाँ पे भी इसी के बारे में बात कर। तो मैनेजमेंट टीम तो ठीक है, मगर फिर भी क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना ठीक ठाक होगा? का अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो इस तरीके से मतलब जितने जितना क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं भी यहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा। तो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते, तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 76,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। और एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, ये जो कंपनी है, देखा जाए तो इंडिया का अभी नंबर वन पोजीशन में है। जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज है, उनमें से भी कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। और एक लीडिंग कंपनी भी है। सिर्फ कंपनी के कुछ पैरामीटर यहाँ पे नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में रहेगा, उसका कारण आप सभी जानते हैं। जो लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था कोरोना के चक्कर में, तो वो सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा पिटे हुए कंपनी मतलब एयरलाइंस कंपनी थे। जितने सारे एयरलाइंस कंपनी थे, उसको ही सबसे ज्यादा, मतलब वही कंपनी सबसे ज्यादा पिटे हुए थे, क्योंकि वो कंपनी का बिजनेस जो था वो टोटली बंद था। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था। और इसीलिए मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो नेगेटिविटी है, तो आपको उस नेगेटिविटी को देखना नहीं है। नेगेटिविटी को जरूर देखना है, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के आप देखेंगे तो पहले आपको उसका साल भर की बात आपको देखना चाहिए। तो साल भर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था, और खराब सिचुएशन में कंपनी किस तरीके से खुद को मतलब कितना कम खर्चा किया, कितना कम मार्जिन बचाया, तो वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का सेल्स जो रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए हर साल में कंपनी जबरदस्त सेल किया। हाँ, 2020 में भी अच्छा खासा सेल किया, और 2021 में भी सेल किया, मगर फिर से लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? उसका जो मेन कारण है, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गए थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे फ्लाइट्स बंद थे, और उसका जो जितने सारे स्टाफ थे, जितने सारे एम्प्लॉयज थे, तो उसको क्या किया, उसको तो सैलरी तो देना ही पड़ेगा। वो तो घर बैठे हैं, फिर भी उसको सैलरी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो जॉब जो कर रहे थे इस कंपनी के ऊपर। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस कंपनी का हो गया था। तो इस एक्स्ट्रा एक्सपेंस के हिसाब से ही कंपनी को लॉस देखने को मिला। तो यही बात आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए पहले कभी भी नहीं लॉस किया था, कभी भी। 2020 के आने से पहले कंपनी कभी भी नहीं लॉस किया। हाँ, ये कहूंगा कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया, मगर लॉस कभी नहीं किया। तो ये बात भी आपको हमेशा सोचना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी के जो टोटल जो रिटर्न रिटर्न है, कंपनी आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया, देखिए कंपनी अभी तक 10 साल तो नहीं हुआ, फिर भी देखिए कंपनी आपको 5 साल में 13% तक रिटर्न दिया, और 3 साल में 11% तक, और एक साल में 24% तक रिटर्न आपको दिया। तो रिटर्न कोई खराब रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया कंपनी, अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न तो आपको जरूर दिया होगा। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक लेवल पे मुझे देखने को मिला। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो कितने इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए इन्वेस्टर जितने सारे इन्वॉल्व इस कंपनी के ऊपर है, आप देखेंगे तो ज्यादातर निवेशक आप देखेंगे, प्रोमोटर 74% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद किसके पास है? आप देख सकते हैं एफआईएस। एफआईएस ने यहाँ पे दमदार होल्डिंग रखा है 18.57। और उसके बाद देखिए डीएस के पास 4.73% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 1.92% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के हर किसी के पास हिस्सेदारी जरूर है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एफआईएस के पास है। हाँ, प्रोमोटर के पास तो हिस्सेदारी रहेगा ही, और प्रोमोटर वो शेयर में ट्रेड नहीं करते, वो शेयर खुद का पड़ा रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी फ्यूचर में और भी आगे आ सकता है। क्योंकि देखिए आप कोरोना के सिचुएशन ही आपको बता चुके हैं कि ज्यादातर फ्लाइट लेकर ही लोग काम पे गया, और अच्छा खासा एक ट्रेन जब बंद था, ट्रेन का जो फैसिलिटीज बंद था, तो फ्लाइट के माध्यम से ही लोग काम पे गया और अलग अलग जगह पे जा पाए। तो मेरे हिसाब से इंडिगो
एक अच्छा खासा कंपनी है, इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। मगर हाँ, बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। आप आज नहीं बच करके कल अगर प्रॉफ़िट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत मतलब तकलीफ हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचेंगे, तो आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ज़रूर मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।